हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो परसेंटेज का टॉपिक है उसका पार्ट नंबर ये 3 है। इसके पहले हम 2 पार्ट करवा चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि जितने भी हम पार्ट बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे पार्ट 1, 2, 3 करके, तो उसका लेवल भी हम उसी हिसाब से बढ़ाते चले जा रहे हैं क्वेश्चंस का। तो हम लो लेवल से लेकर के हाई से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे, और जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पर ले रहे हैं या पिछले में लिया है या आगे भी हम लेंगे, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको हम ले रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है कपूर यादव, और चैनल पे अगर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट हम तक पहुंचाएं। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है इसमें बोला जा रहा है पुस्तकालय में, यानी कि कोई पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वहां पर क्या है कि 60% अंग्रेजी, 20% हिंदी तथा शेष उर्दू की किताबें हैं। यानी कि पूरी लाइब्रेरी में 60% तो अंग्रेजी किताबें हैं, 20% हिंदी की हैं, और जितना परसेंट बचता है वो है उर्दू की। आगे क्या बोलता है, यदि हिंदी पुस्तकें, यानी कि हिंदी की जो पुस्तकें हैं लाइब्रेरी में 800 हैं, तो उर्दू की किताबें कितनी होंगी ये बताना है। तो देखो, ऐसा क्वेश्चन क्या होता है, कई बार हम जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं और हम देखते नहीं, तुरंत ही लगाते हैं और आगे निकल लेते हैं। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले सिंपल सी बात यह है कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि कोई भी चीज होती है वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। यानी कि जब 100% होती है तो हम कहते हैं वो कोई ना कोई चीज पूरी की पूरी है वो, ठीक है। अब देखो जरा सा कि अगर हम कहेंगे पूरी लाइब्रेरी में जो पुस्तकें होंगी वो 100% होंगी, सारी मिलाकर के 100% होंगी। अब देखो यहां पर 60% तो हो गई है इंग्लिश की, और 20% हो गई है किसकी, हिंदी की, और बची हुई जो हैं वो कितनी हो जाएंगी, उर्दू की हो जाएंगी। मान लो यहां पर कोई उर्दू की किताबें हैं। अब ये बताओ, ये यहां पर क्या है, हिंदी है, 60 और 20 कितना हुआ, 80, और हमें 100 करना है। पूरा पूर्णांक कितना होता है, 100 का होता है परसेंट। तो अब आप सिंपल से ये कह देंगे 60 20 80, और 80 20 ही कम पड़ रहा है, या ऐसे कर लो 100 में से 80 हटा दो तो 20 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं समझा रहा हूँ लिखकर, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ये बताना है। कहाँ शुरू करना है अभी बताऊंगा, अभी समझो। तो यहाँ पर क्या आएगा, 20% जो आया है वो उर्दू की किताबें हैं। अब देखो पेपर में आपको यहां से करना है। अब आप मान लो ये दिमाग लगा लोगे कि टोटल 60 20 80 हो गया, बचा 20, क्योंकि हमें 100 करना है पूरा। तो 20% जो किताबें होंगी वो हमारी किसकी होंगी, उर्दू की। तो ये हो जाएगा यहाँ पर उर्दू की किताबें। अब देखो उर्दू किताबें बतानी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज पता है हमको। अब देखो हमें कैसे निकलेगी वैल्यू, तो यहाँ पर हिंदी की पुस्तकें 800 हैं, और परसेंटेज में कितनी है, 20%। यानी कि 20% की जो वैल्यू है वो 20% कितनी है, ये हो जाएगा यहाँ पर कितना, 800। अब देखो इस क्वेश्चन में तो आसान है, कुछ सॉल्व नहीं करना। क्यों, क्योंकि 20% हिंदी है तो उसकी वैल्यू 800 है, तो ये भी तो 20% ही है, तो इसका मतलब भी तो क्या होगा, 800 होगा। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को, तो 20% हिंदी, यानी कि हिंदी की पुस्तकें हैं 800, और 20% उर्दू की ही वैल्यू आई है, तो मतलब ये भी 800 हो जाएगा। दिक्कत कहाँ आती है, अगर मान लो यहाँ पर ये कह देता कि ये है 10%, कितना, 10%। तो अब देखो 60 10 कितना हो जाएगा, 70, कितना बचा, 30। यानी कि अब जो होंगी हमारी उर्दू की पुस्तकें वो कितनी हो जाएंगी, 30% हो जाएंगी। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट आगे हो रहा है, कैसे, अब हिंदी की पुस्तकें 10%, और हमारे हिसाब से हम कहेंगे ये है 10%, और 10% की वैल्यू 800। क्वेश्चन हमने चेंज करा है, पहले वाले का आंसर हमने बता दिया। अब देखो 10% हिंदी, 10% की वैल्यू ये है, और नंबर पे ये है। तो अब ये देखो जरा सा, अब आपको काटना वाटना कुछ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 30% की वैल्यू निकालनी है, यही हमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है पेपर में। 30% की वैल्यू निकालनी है, ये 10% का है, तो अगर हम ये कहो 3 से गुणा करा दे 30% बन जाएगा, और अगर 30 का गुणा यहाँ पर कराया है तो यहाँ भी 30 से करा दो, तो 3 से गुणा करा दो, तो 3 8 क्या हो जाएगा, 24, और 0 0, बस आंसर आ गया। सिंपल है। तो इसका आंसर जो आता है, उर्दू किताबें कितनी, 2400 होंगी। लेकिन कब, जब क्वेश्चन ये वाला ऐसा दिया होगा तो।
ठीक है, सिंपल सा है। मतलब जिसका परसेंटेज वैल्यू निकाल लो, बाकी का उसी हिसाब से निकाल दो। 1% की वैल्यू निकाल लो, बाकी जिसका पूछा जाए उससे गुणा करा दो, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है और ये मैं बताऊं कि एनटीपीसी 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था रेलवे के एग्जाम में। अब देखो ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। अगर हमें पास होना है तो 33% मार्क्स होने चाहिए। ए नाम का कोई विद्यार्थी है, ए को 220 अंक मिले और 11 अंकों से फेल हो गया, यानी कि 11 अंक कम मिले उसको, वरना वो पास हो जाता। पूर्णांक बताना है परीक्षा का, यानी कि टोटल जो नंबर थे, कितने नंबर की परीक्षा हुई थी ये बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, इसमें लॉजिकल थिंकिंग ये सोचो, अब उसको चाहिए कितने, 33%। अब अगर उसको 33% हो जाते तो पास हो जाता, और नंबर इसको मिले कितने, 220 नंबर मिल गए, 220 मिले, और कम कितने हुए, 11, यानी कि 11 नंबर अगर और मिल जाते तो फेल तो होता नहीं, और अगर फेल ना होता तो पास हो जाता, और पास होने के लिए कितने, 33 मार्क्स। तो हम कहेंगे 33% मार्क्स नहीं परसेंटेज, 33% की वैल्यू कब होती, जब 220 तो मिलते ही मिलते, प्लस 11 और मिल जाते, तो ये 11 कम थे तो ये हमने अपनी तरफ से दे दिया ताकि उसके 33% हो जाए। अब ये कहेंगे हम कि 33% की वैल्यू हो जाएगी, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 231। बात समझ में आ गई, 33% की 231, क्यों, क्योंकि 11 नंबर कम थे ना उसको, तभी तो फेल हुआ। अगर ये 11 मिल जाते उसको तो 33% बन जाता उसका, तो बना दिया हमने मिला करके अपने आप से, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 की वैल्यू देखो, हम इसको काटेंगे 11 से, तो 11 3 33 हो जाएगा, और इक्वल में आएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 11 बनेगा, तो 11 एक कम 11 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 1% का मतलब हो जाएगा 3 सत्ते 21, यानी कि अगर 1% मार्क्स मिलते हैं तो उसको मतलब 7 नंबर मिलते हैं। अब पूरी जो परीक्षा होती है आपको पता होगा कि 100% माना जाता है, 100% का पूर्णांक मानते हैं। 100 नंबर नहीं है, पूर्णांक है, परसेंटेज है, ठीक है। तो अब देखो 1% की वैल्यू 7 है, तो 100% की वैल्यू का मतलब 100 से गुणा करा दो, तो इधर भी हम 100 से गुणा करा देंगे, तो मतलब हमारा आंसर आएगा 700। जब कभी 0 0 होते हैं तो उस नंबर को लिख देते हैं और उन दोनों जीरो को लिख देते हैं, तो 700 आएगा। इधर वाले का कोई काम नहीं है क्योंकि 100% है, तो बार बार लिखने कोई फायदा नहीं, हमें आंसर बताना है क्योंकि वहां पर टिक करना है कम से कम समय में। तो हमारा जो आंसर आएगा 700, यानी कि टोटल जो परीक्षा हुई थी, पूर्णांक पूछा गया है, वो कितने का है, 700 नंबर का है। अब यहीं पर अगर ये कह देता कि उसको कितने अंक मिले, मान लो जैसे कह देता कि 20 अंक कम मिले, 20 अंकों से वो फेल हो गया। अब आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो पूर्णांक होगा वो कितना पूर्णांक होना चाहिए। अगर वो परीक्षा में सब कुछ यही रहा लेकिन 20 नंबर से फेल हो गया 220 पाने के बावजूद भी, तो आपको बताना है कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसको अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्या कहता है। इस क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है, एक खान से निकाले गए कोयला में 24% नष्ट हो जाता है, यानी कि जितना हम कोयला निकालते हैं उसमें से 24% कोयला हमारा बर्बाद हो जाता है, जितना जमीन के नीचे से निकालते हैं। और क्या होता है, कोयला 1,21,600 टन प्राप्त होता है। खान से कुल कितना कोयला निकाला गया था। देखो बर्बाद होने के बाद यानी कि 24% जब हमारा नष्ट हो जाता है, उसके बाद जो कोयला बचता है वो इतना बचता है। मतलब हमने निकाला होगा 100%, 100% ही तो निकाला होगा, कोई चीज होती है 100% होती है, उसमें से नष्ट कितना हो गया, 24%। तो 24% जो नष्ट हो गया उसको आप हटा दो तो कितना आएगा, इसमें हम कहेंगे 76%। यानी कि अब जो कोयला इतना बर्बाद होने के बाद बचा कितना होगा, 76%। हमारे हिसाब से 76% और क्वेश्चन के हिसाब से इतना बचा होगा, तो हम कहेंगे 76% की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ये, यानी कि 1,00,000, हम कहेंगे 1,21,600 टन, तो आप लिख दो 600। बात समझ में आ गई। 76% की वैल्यू इतनी है तो हम 1% की पहले निकाल लेंगे, यहां से हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। देखो
अब देखो इसको काटते हैं 4 से, तो 4 का वैल्यू आ जाएगा कितना, 4 एकम 4 आएगा और 4 नहीं 36 हो जाएगा 19%। और इसको भी 4 से काटेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पर छोटी वैल्यू है, पूरा कट गया तो 0 लगाएंगे। 16 आया तो 4 चौक 16 और 0 0 लगा दो, इतना हो गया। अब इसके बाद देखो 19 है, 19 से भी इसको अगर हम काटेंगे तो कट जाएगा, तो काटेंगे 1% आ जाएगा, 19 एकम 19। और यहाँ देखो 19 एकम आएगा 19, और इसको काटेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 11, तो आएगा 19 चौक 76, 19 छक्का 114 होता है, तो 19 छक्का 114 और 0 0 आ जाएगा, कितना आएगा। अब 1% की वैल्यू 1600, तो हमारे पास टोटल कोयला कितना रहा होगा स्टार्टिंग में जब नष्ट नहीं हुआ होगा 100%। तो हमें यही बताना है खान से कुल कितना कोयला निकाला गया था, यानी कि जब नष्ट नहीं हुआ था पूरा का पूरा कितना था 100%। तो 1% की वैल्यू है इतनी, तो 100% की वैल्यू 100 से यहाँ पर गुणा करा दो। जब इधर गुणा कराएंगे तो यहाँ पर भी हम 100 से गुणा कराते हैं। तो हमें अब इधर का सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 16। जब 0 0 होते हैं एक के साथ, तो ये पूरी वैल्यू लिख लो आप जो लिखा है, और इसकी 0 ऐड कर दो यानी कि 1 बस। और इतने टन कोयला हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1,60,000 टन कोयला हमें प्राप्त हुआ था स्टार्टिंग में। और कितना नष्ट हो गया था 24%, तभी इतना बचा था। ठीक है, तो ये आंसर आप आसानी से कर लेंगे। इसको और भी कर सकते थे, अगर आप 19 से काट देते तो 1976 आता, 4 आता यहाँ पर, और 4 को हम फिर आगे ना काटते 25 से मल्टीप्लाई कराते तो 100 बन जाता है, यहाँ 25 से। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे वैसे आप कर सकते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। अगला क्वेश्चन ये बोलता है यहाँ पर, देखो ये जो क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेलवे का अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो पिछला वाला आया था ये बार बार पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में, आप चाहे तो प्रैक्टिस सेट से देख भी सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% कमी कर दी जाए तो क्या होगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। यानी कि जो वृद्धि कर रहे हैं 20%, आयत है तो आयत की लंबाई में कर रहे हैं और चौड़ाई में 20% घटा रहे हैं। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, x प्लस वाई, और प्लस करते हैं x इंटू वाई अपान करते हैं 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इतना कुछ ना करना पड़े, इसकी भी ट्रिक बताएंगे। पहले इसको हम बेसिक से समझ लेते हैं। अब देखो पहली वाली जो वैल्यू होती है वो उसको हम मानते हैं x, और दूसरी वाली वैल्यू को हम मानते हैं y। तो ये x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 20। तो यहाँ पर देखो 20 मतलब x लिखा हुआ है, प्लस करेंगे और y लिखा हुआ है, और ये हो रही है कमी। तो जब हम कहेंगे प्लस और माइनस का 20, यानी कि कमी वाले को हम माइनस से दर्शाते हैं, और बढ़ोतरी हो रही यानी कि वृद्धि, तो उसको हम प्लस से दर्शाते हैं। ये हम बता चुके हैं एक बार। तो यहाँ पर देखो इसको हम कहेंगे प्लस माइनस, तो माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसको हटाकर लिख दे रहे हैं यहाँ पर -20। अब देखो यहाँ पर प्लस है और इसको हम गुणा करेंगे x इंटू वाई। एक्स का मतलब पहला वाला नंबर हो जाएगा 20, इंटू में करेंगे दूसरा वाला यानी कि माइनस का हो जाएगा 20, अपान में आ जाएगा 100। तो अब देखो यहाँ पर इसको भी अगर हम करना चाहें तो माइनस यहाँ पर आएगा और यहाँ प्लस आएगा। जबकि भी ऐसी कंडीशन होती तो ये सब हटा करके हम क्या लिख देते हैं, माइनस। तो यहाँ से माइनस हट जाएगा तो ये ब्रैकेट भी हट जाएगा। तो इसको हम साधारण लिख सकते हैं क्या, 20। ठीक है, अब देखो 20 में से 20 हटा दिया तो 0 ही आएगा, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और 20 हम कितना होता है 400, यानी कि 2 दूनी 4 और 1 0 1 0 2 0 ये हमने लगा दिए। नीचे लिखेंगे 100, ये 00 से 00 कट गया, तो आगे जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 4%। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा राइट ये हो जाएगा। अब इसकी और भी छोटी ट्रिक क्या होती है, ये होती है अगर कहीं पर समान वृद्धि हो रही हो और समान कमी हो रही हो, जैसे 20% बढ़ाया जा रहा है और 20% ही घटाया जा रहा है, तो बराबर घटाया जाए बराबर बढ़ाया जाए, तो उसके लिए इन दोनों का गुणा करा दिया करो और हमेशा 100 से डिवाइड कर दिया करो। जैसे देखो अगर ये कहता है यहाँ पर कि 30% की हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, और 30% की ही क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 तरीका होता है 900,
और नीचे नीचे लिखेंगे यहाँ पर 100, तो बस 0 0 कट गया, तो यहाँ पर आएगा 9%। और हमेशा याद रखना, जब बराबर बढ़ाया जाए बराबर घटाया जाए तो कमी ही होती है, यानी कि जब माइनस में आंसर आता है तो हम कहते हैं यहाँ पर कमी होगी, और प्लस में आंसर आता है तो हम कहते हैं वृद्धि होगी। यहीं पर पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव पड़ेगा 4%। अगर पूछ लिया जाता कि कमी होगी या वृद्धि, तो यहाँ पर माइनस में आंसर आया तो कमी होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन का, अच्छा एक क्वेश्चन आप इसके लिए अगर मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूं, अगर यहाँ पर लिख देते हैं 10% और यहाँ पर भी लिख देते हैं 10%। अब आपको बताना है यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कि कितना जल्दी आप इसको कर पाए हैं और आपके हिसाब से इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है। देखते हैं किसका सही जवाब आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ए और बी के बीच में चुनाव में, यानी कोई चुनाव हुआ जिसमें दो कैंडिडेट खड़े हुए, एक ए और बी। चुनाव में 20,000 मत डाले गए, यानी कि कुल वोट पड़े 20,000। उनमें से ए को कुल मतों के, यानी कि कुल वोट्स जो थी उनका 60% मत मिला। किसको? ए को। यानी कि जितने भी वोट पड़े थे उसमें 60% ए को मिले। बी यानी कि जो हार गया क्योंकि उसको कम वोट मिले, बी को ए से कितने वोट कम मिले, यानी कि कितने नंबर से वो हार गया, कितने वोटों से वो हार गया, ये बताना है। तो देखो वहां पर कितने वोट मिले, 20,000, तो हम कहेंगे यहाँ पर ये 100% पड़े होंगे वोट, तो टोटल वोट हमारे हिसाब से 100% पड़े। और यहां पर कितने पड़े, यहां पर पड़े कितने, 20,000। तो आप लिख लो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो यहाँ पर हो जाएगा 20,000। अब देखो 100% की वैल्यू है 20,000। अब पहले हम ये निकाल लेते हैं कि कह क्या रहा है। अब 60% ए को मिले, तो मान लो ए को मिले होंगे 60%, ठीक है, ये 60%। तो फिर आप बताओ कि टोटल अगर 100% होंगे वोट पड़े होंगे तो ए को 60%, तो बी को कितने परसेंट, 40%। और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 में से 60 को हटा देंगे तो भी क्या आएगा, 40 ही आएगा। तो यहाँ पर इस वजह से हमने लिख दिया 20 की वैल्यू 40%, ये परसेंट है। अब ये बताओ कि 60 इसको मिले 40 इसको मिले, तो ये तो हार गया ना, क्योंकि इसको 60 मिले इसको कम मिले, तो इसीलिए बोला गया बी हार गया। अब कह रहा है कि दोनों का अंतर बताना है, क्योंकि ए से कितने वोट कम मिले थे, किसको, इससे इसको कितने वोट कम मिले। तो देखो 60 इसको मिले 40 इसको, तो परसेंटेज में दोनों का अंतर क्या आएगा, 20 आएगा। तो हम कहेंगे 60 - 40 तो 20 आएगा, 20% मिले। अब यहां पर जरा सा ध्यान से देखो, यहां पर 100 की वैल्यू पता है, यानी कि 100% की जो वैल्यू है वो पता है, और हमें 20% की बताना है। तो 0 से 0 काट देंगे, तो यहां पर 1% की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी, 200, तो यहां पर लिखेंगे 200। अब आप बताओ 1 की वैल्यू 200, तो 20 की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर 20 से हम गुणा करा देंगे, तो हम कहेंगे 20% बराबर हो जाएगा 200 और गुणे हो जाएगा 20, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई 20 का यहाँ करेंगे तो इधर भी करेंगे। आप कहेंगे 1 × क्यों नहीं लिखा, तो 1 का वैल्यू किससे मल्टीप्लाई किसी से भी कराओगे तो वही नंबर आएगा। तो इस वजह से अब देखो यहाँ पर 2 दूनी हो जाता है 4, और इसके 2 0 और इसका 1 0, तो कुल मिलाकर 3 0 हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कितने का अंतर आ रहा है, ये आ रहा है 4000 का अंतर आ रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 रुपए नहीं, यहाँ पर 4000 वोट। तो 4000 वोट का अंतर यहाँ पर आ रहा है, जितना भी यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि 60 में से 40 हटाया तो 20 आया, और 20 की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दी। समझ गए होंगे आप। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं और आपके कुछ कमेंट्स हैं, या आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आपके सुझाव आमंत्रित हैं, आप कर सकते हैं, तो उनका रिप्लाई देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर चैनल पे अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और मिलते हैं नए वीडियो में इसी कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।